हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीतिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम हब। तो कैसे हैं आप लोग? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल लर्निंग यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो कि थ्योरी दी है बांडुरा ने। इससे पहले भी मैं कई थ्योरीज पढ़ा चुकी हूँ, थॉर्नडाइक, पावलोव, हल, स्किनर और कोहलर की, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसके अन्य नाम है बांडुरा का अधिगम सिद्धांत और अनुकरणात्मक सिद्धांत यानी रिपीटिशन थ्योरी। ये जो दी थी वो दी थी अल्बर्ट बांडुरा ने 1977 यानी 1977 में। जो अल्बर्ट बांडुरा है ये कनाडा में इनका जन्म हुआ था, अल्बर्टा प्रदेश में 4 दिसंबर 1925 को। कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें ये भी जान लेना जरूरी है। ये एक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी होल लाइफ या कह सकते हैं इन्होंने अपनी पूरी लाइफ सामाजिक संज्ञानात्मक यानी सोशल लर्निंग पर काफी कार्य किया। और इन्होंने अपनी इनकी जो एक बुक थी सोशल फाउंडेशन थॉट ऑफ एक्शन, ये इनकी बुक का नाम था। इसमें इन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का वर्णन किया है। कह सकते हैं कि जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है ये कभी कभी सामाजिक संज्ञानात्मक नाम से भी आ सकता है, जिसमें इन्होंने इस बुक में इसका वर्णन किया। तो जो इनका अनुकरणात्मक सिद्धांत या कहें सोशल लर्निंग थ्योरी, इसमें इन्होंने ये बताया है कि हमारे आसपास या समाज में जैसा वातावरण होता है, जैसा वहां पे व्यवहार होता है, उसी को अनुकरण करके हम सीखते हैं। और जो अस्वीकृत या अमान्य व्यवहार होते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं, यानी जितने भी स्वीकृत व्यवहार होते हैं उन्हें हम अपने में धारण करते हैं। तो हम इनके प्रयोग के बारे में समझते हैं। इन्होंने 3 चीजों पर प्रयोग किया था, बालकों पर, गुड़िया पर और जोकर पर। इन्होंने पहले जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो किया बालकों पर। उसके लिए इन्होंने क्या किया, कुछ बच्चों को इकट्ठा किया जो कि लगभग सेम एज के थे, और इन्होंने 3 तरह की फिल्में उन बच्चों को दिखाई। जिसमें पहली फिल्म जो थी उसमें इन्होंने दिखाया है कि उसमें कुछ लड़ाई झगड़ा या आक्रामक व्यवहार हो रहा है। दूसरी फिल्म फिर उन्होंने उसी सेम एज के बच्चों में दूसरी फिल्म दिखाई, जिसमें इन्होंने दिखाया कि उसमें सहयोग, स्नेह या प्रेम भाव ज्यादा था, तो ऐसी मूवी दिखाई। तीसरी फिल्म में इन्होंने ना तो कोई आक्रामक व्यवहार दिखाया और ना ही कोई स्नेह या प्रेम भाव वाला व्यवहार दिखाया। फिर ये इन सभी प्रकार के बच्चों को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कितने बच्चों को कौन कौन सी मूवी अच्छी लगी। तो इन्होंने पाया कि जो 50% बच्चे थे उन्हें आक्रामक मूवी अच्छी लगी, जिसमें लड़ाई झगड़ा ज्यादा था। फिर इन्होंने रिजल्ट निकाला कि उनका जो आसपास का माहौल या कहें कि वातावरण था उसमें लड़ाई झगड़े ज्यादा होते थे, इसलिए 50% बच्चों को ऐसी फिल्म अच्छी लगी। फिर 30% बच्चे ऐसे थे जिन्हें ये स्नेह प्रेम भाव वाली मूवी अच्छी लगी, क्योंकि उनकी जो आसपास का माहौल था वो कहो उसमें प्रेम भाव, हेल्पफुल लोग उनके आसपास रहते थे, या फिर कहो कि वो हाई सोसाइटी या उच्च स्तर के लोग थे। 20% ऐसे बच्चे थे जिन्हें ऐसी मूवी अच्छी लगी जिसमें ना तो कोई प्रेम भाव था और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा। तो फिर पता चला उन बच्चों से कि ऐसा क्यों, कि उन बच्चों को ऐसी मूवी अच्छी लगी क्योंकि जो उनके पेरेंट्स थे या फिर कहो उनके घर में या फिर आसपास के लोग उन पर ध्यान ही नहीं देते थे, इसलिए उन्हें 20% बच्चों को ऐसी मूवी अच्छी लगी। फिर एक कंक्लूजन के द्वारा जो ये बांडुरा थे इन्होंने ये निकाला कि हमारे समाज में जैसा हमारे आसपास जो माहौल या वातावरण होता है हम उसी टाइप की चीजों को पसंद करना शुरू कर देते हैं। फिर उन्होंने जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था वो किया गुड़िया के थ्रू। इन्होंने एक बार भी कह ले या फिर कह ले एक गुड़िया, कुछ बच्चों को एक गुड़िया दिखाई जिसमें उसके बाल खींचे जा रहे थे और उसे पीटा जा रहा था। तो थोड़े टाइम बाद बांडुरा देखते हैं कि वो बच्चे भी ऐसा ही कार्य करते पाए गए, यानी वो गुड़िया को पीट रहे थे और उसके बाल खींच रहे थे। थर्ड एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने जोकर पर। उन्होंने कुछ बच्चों के सामने जोकर को दिखाया। जोकर तो जो कि कॉमेडी वगैरह वो सब करता था। फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने पाया कि जिन बच्चों को जोकर की मूवी दिखाई गई या कहो जिनको जोकर दिखाया गया वो उसी प्रकार के कार्य करते पाए गए, उसी की तरह हंसी मजाक या कॉमेडी करते हुए पाए गए। तो लास्ट में इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि समाज के द्वारा स्वीकार या मान्य व्यवहारों को धारण करने
तथा अस्वीकृत व्यवहारों को छोड़ने के कारण ही ये सामाजिक अधिगम कहलाता है। इनका ये मानना था कि समाज में जैसा व्यवहार होता है, जो कहो या फिर कहें कि स्वीकृत व्यवहार होता है उसे तो हम धारण कर लेते हैं और अस्वीकृत व्यवहार को हम छोड़ देते हैं। तो यही था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। बांडुरा ने जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था या फिर कहें कि सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत था, तो इस बुक के थ्रू उन्होंने 4 सोपान निकाले अधिगम के, कि लर्निंग में 4 सोपान होते हैं, जिसमें पहला है ध्यान यानी व्यवहार को जानना, दूसरा है धारण या कह सकते हैं स्मरण यानी व्यवहार को स्मरण करना, थर्ड है प्रस्तुतिकरण यानी जो हमने स्मरण किया है, जो स्मृति है उसको क्रिया में बदलना, मतलब उस कार्य को जो हमें याद है उसे क्रिया में बदलना। फोर्थ आता है पुनर्वलन यानी किए गए कार्य पर पुनर्वलन, जो हमने कार्य किया है उस पे हमें कैसा पुनर्वलन मिलता है। तो ये जो 4 प्रकार के सोपान हैं, इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए कोई एक छात्रा है या फिर कोई एक बच्ची है जो अपने रिलेटिव्स के यहाँ यानी चाचा मामा मौसी किसी के भी यहाँ गई हुई है, फिर वो देखती है कि वहां पर जो रिलेटिव्स इनके बच्चे हैं उनकी जो माँ है वो काफी स्वादिष्ट भोजन की कोई रेसिपी यानी वो स्वादिष्ट भोजन बना रही है, तो वो उसे क्या करती है, ध्यान पूर्वक देखती है यानी उसके व्यवहार को वो प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करती है और ध्यान पूर्वक देखती रहती है कि वो कैसे खाना बना रही है। फिर धारण व्यवहार को स्मरण करना, जो वो रेसिपी बना रही है वो उसको ध्यान पूर्वक देखती है और वो पूरी क्रिया को स्मरण यानी याद कर लेती है। थर्ड आता है प्रस्तुतिकरण, अब उसने जो भी रेसिपी याद की है अपनी मेमोरी में, अब वो उसे क्रिया में बदलती है यानी अब वो क्या करती है, वो रेसिपी वो खुद बनाती है। फिर आता है पुनर्वलन, जब वो रेसिपी खुद बना लेती है और अपने घर वालों को खिलाती है, उनके सामने प्रस्तुत करती है। फिर अगर वो रेसिपी अच्छी बनती है तो घर वाले उसे क्या देते हैं, पुनर्वलन यानी उसकी प्रशंसा करते हैं, या फिर उसमें कुछ कमी रह जाती है तो वो नकारात्मक पुनर्वलन देते हैं। तो इस तरीके से ये 4 सोपान बताए, तो और कंक्लूजन ये निकाला कि जो भी व्यक्ति है वो अनुकरण से सीखता है। जैसे कि इस छात्रा ने, ये कहो कि इस बच्ची ने वो पूरी रेसिपी को देखा, फिर उसे याद किया, फिर उसे क्रिया में बदला और फिर लास्ट में उसे जब खुद ने बना लिया तो उस पे उसे फीडबैक मिला यानी पुनर्वलन मिला कि उसने कार्य अच्छा किया या नहीं। अब हम इसका देखते हैं कि एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है इस थ्योरी का, यानी शैक्षिक महत्व क्या है। तो ये है कि बच्चों के सामने आदर्श प्रतिमान या मॉडल, जैसे कि आदर्श प्रतिमान या मॉडल क्या है, जैसे कि मूवी है, मूवी को एज ए मॉडल बांडुरा ने बच्चों को दिखाया और उनके रिएक्शंस जाने। तो ऐसे ही आदर्श प्रतिमान या मॉडल को प्रस्तुत करके हम बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, या फिर कहो कि हम बच्चों के सामने जैसे कि महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्ति हुए, उनके चरित्र को प्रस्तुत कर कर उनका भी एक अच्छा चरित्र निर्माण कर सकते हैं, उनका एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। सेकंड आता है कि अनुकरण के द्वारा सीखना, चूंकि ये पूरी थ्योरी है ही अनुकरण या फिर अधिगम, सामाजिक अधिगम, कि कोई भी कार्य होता है तो हम अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि तैरना, तैरने के लिए हमें जो भी प्रैक्टिस कराता है वो खुद पहले तैर के दिखाता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस कराता है और हम अनुकरण से सीखते हैं। रिपेयरिंग, बाइक चलाना, या फिर कह सकते हैं कि जो साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं वो जो कि प्रैक्टिकल करते हैं, तो टीचर उन्हें जैसे जैसे बताते चलते हैं, हम अनुकरण करते हैं और हम वो प्रैक्टिकल करते हैं। तो यानी कोई भी हो वो अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। फिर है कि शिक्षक को आक्रामक व्यवहार से बचना चाहिए। कई बार टीचर क्या होता है, मतलब कुछ स्टूडेंट्स अगर आंसर नहीं देते हैं या फिर कुछ भी गलत व्यवहार कर देते हैं तो टीचर उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उन्हें डांट देता है, और कुछ कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि उनकी पिटाई भी लगा देते हैं। लेकिन टीचर को कभी भी ऐसा आक्रामक व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीचर खुद एक आदर्श प्रतिमान जैसा होता है, जैसा शिक्षक करेगा वैसा ही छात्र सीखेंगे। इसलिए कभी भी शिक्षक को आक्रामक व्यवहार नहीं करना चाहिए, वरना बच्चा भी क्या है कि वो टीचर से सीखेगा और घर पे जाके वो भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। फोर्थ आता है हमारा व्यवहार में परिवर्तन में सुधार लाने में उपयोगी। इनके द्वारा क्या है कि अगर हम अच्छे लोगों के बारे में बच्चों को बताएंगे तो हम उनके व्यवहार में सुधार ला सकते हैं। हमको कुछ अच्छी कहानियां, कुछ अच्छे मॉडल्स प्रस्तुत करके हम उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो पूरी थ्योरी वो है कि सामाजिक अधिगम, या कहो कि अनुकरणात्मक सिद्धांत, कि जो बच्चा है वो अनुकरण से सीखता है। तो आप जितना अच्छा सिखाओगे तो बच्चा उतना अच्छा सीखेगा। तो ये थी हमारी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो कैसा लगा आपको?
अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।